40 लाख रुपया मिराज भाई के घर से खींचा गया है। मिराज भाई के घर से दिया गया है 40 लाख रुपया। सब लोग सपोर्ट किए थे, तो 40 लाख रुपया लेके ये लोग कोई गाड़ी खरीद लिए हैं, कोई मोबाइल की दुकान खरीद कर लिए हैं। पचाने भी नहीं आया पैसा। अरे पैसा कम से कम पचा लेते यार। कैसे हो दोस्तों, आई होप आप लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो आज कुमार आलम जी सबके नाड़े धागे खोल रहे हैं। टोटल उनके जो टीम है ना, एगो दूगो छोड़ के, जैसे साहब भाई वगैरह को छोड़ के बाकी कोई नहीं चाहता कि निकले। कुमार आलम जी का कहना है यह लोग मनी मिराज को नहीं छुड़ा रहे हैं, बस पैसे लूट लिए हैं 40 लाख रुपए। मनी मिराज को छुड़ाए ही नहीं है। कोई मोबाइल शॉप खोल लिया है, कोई गाड़ी ले लिया है, लेकिन मनी मिराज की छुड़ाने की बात कुछ नहीं चल रही है। पता नहीं मनी मिराज कब तक आएंगे। भाई कब आएंगे? भाई देखो, मिराज भाई कब आएंगे ये मत पूछिए। इतना बड़ा झेला दिए हैं, और मर्डर केस होता तो पता नहीं जीवन भर करवा देते। मैं आप लोगों को बता देता हूं, कुछ दिन पहले आरिफ रजा ने मोबाइल की शॉप खोला था। बहुत सारे इंस्टा पे आपने वीडियो देखे होंगे। आरिफ रजा वही हैं जिनके भाई तनवीर जी हैं, और वही मनी मिराज का केस देखभाल कर रहे हैं। अब कुमार आलम जी आरोप लगा रहे हैं कि तनवीर जी यानी साफ साफ बोल रहे हैं कि 40 लाख रुपए इस बंदे ने लूट लिया और मोबाइल की शॉप खोल लिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो तनवीर भाई बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो 40 लाख रुपए लेके ये लोग कोई गाड़ी खरीद लिए हैं, कोई मोबाइल की दुकान खरीद कर लिए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है तो तनवीर जी बताएंगे, लेकिन कुमार आलम जी पूरा खुले चैलेंज के साथ तनवीर भाई को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन गाड़ी किसने लिया ससुरा, मेरे को पता ही नहीं चला गाड़ी किस बंदे ने लिया। साले तू कुछ दिन पहले यह आरोप लग रहा था कि 25 लाख रुपए ठग लिए, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि 40 लाख रुपए ठग लिए और मोबाइल की शॉप कोई खोल लिया, कोई गाड़ी ले रहा है। देख लो मनी मिराज के फैंस, मनी मिराज के केस में कैसा ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहा है। आपस में ही एक दूसरे पर वार शुरू हो गया है। अगर मनी मिराज जेल से बाहर आ जाते यह बयानबाजी कुछ नहीं होता, चाहे 40 लाख लगते चाहे 50 लाख। मनी मिराज आ नहीं रहे हैं, यही सब टेंशन सबको बना हुआ है। कुमार आलम जी का कहना है मनी मिराज की टीम के मेंबर ही मनी मिराज को बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। एक दो को छोड़ करके उन्होंने सैफ का नाम लिया है। सब लोग, कोई गाने कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब लोग चाहते हैं कि मनी मिराज जेल में रहें और मैं फेमस हूं। अब इस बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि मेरा वीडियो हर कोई देखता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि मनी मिराज की टीम के मेंबर नहीं चाहते हैं कि वनु द ग्रेट के साथ मनी मिराज दोबारा आए, कॉम्प्रोमाइज़ करे। इस बात में तो 100% सच्चाई है। लेकिन मनी मिराज को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में जो कुमार आलम जी बोल रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग बताओ। लेकिन उन्होंने तनवीर भाई को खुला चैलेंज कर दिया है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी तो मैं पैसे दे देता, यहां तक बोल दिया है। आपको मनी मिराज को छुड़ाना चाहिए था, मनी मिराज को छुड़ाने की बजाय आप मोबाइल की शॉप खोल रहे हो। ये मोबाइल की शॉप तनवीर भाई खोले हैं। आरिफ रजा को हर कोई जानता है, उन्हीं के भाई तनवीर जी हैं और वही मोबाइल की शॉप खोले हैं। और इसी वजह से कुमार आलम जी को शक हो गया है कि पैसा 40 लाख लूट करके मोबाइल की शॉप खोल लिए हैं। सोचा क्या कि ऐसा मौका मिलेगा नहीं कमाने के लिए, कर लिए। ठीक है, अरे भाई साहब ऐसा होता, ऐसा इतना लालच था ना, हमसे ले लेते पैसा, दुकान खोल लेते, गाड़ी खरीद लेते, उसको तो कम से कम जेल में नहीं डालते। पैसा पचा नहीं पाए, कुछ दिन इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद खोलना चाहिए था ताकि लोगों को शक न हो। यहां तक बोल दिए। अब इस बारे में तनवीर भाई क्या बोलेंगे ये तो वही जाने। लेकिन जो आरोप कुमार आलम जी लगा रहे हैं वो छोटा मोटा आरोप नहीं है। कुमार आलम जी का कहना है कि मैं बोल रहा था कि मैं इस केस को हैंडल कर सकता हूं, मुझे भी इन्वॉल्व कर लो। लेकिन तनवीर जी ने बोला कि नहीं, मैं 10 दिन में छुड़ा लूंगा, आपको ज़रूरत नहीं है। अब उनका साफ कहना है कि अगर मैं इस केस में इन्वॉल्व रहता तो उनको पैसे माल नहीं मिलते, पैसे हड़पने के लिए नहीं मिलते, ये साफ साफ कह रहे हैं। जिसको काम दिए थे वो भाई साहब को माल कैसे मिलता अगर हम इन्वॉल्व होते तो माल खींचने के लिए हमको बोलता जहां है आप वहीं रहिए। भाई इस तरह की बयानबाजी सुन करके मनी मिराज के फैंस भी दुखी हो जाएंगे कि क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अपने ही आपस में लड़ रहे हैं। अब मेरे माइंड में एक सवाल उठता है, कुछ दिन पहले आरोप लगा था तनवीर भाई पर कि 25 लाख रुपए हड़प लिए, लेकिन फिर भी मनी मिराज की फैमिली उन्हीं को
केस दी है देखभाल करने के लिए, क्यों? क्वेश्चन यह उठता है। अब क्वेश्चन यह बैठता है, अगर तनवीर जी पैसे ही लूटने का काम कर रहे हैं तो मनी मिराज की फैमिली या रियाज भाई सोशल मीडिया पे आकर के कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये बात सच है? कुमार आलम जी ने पहले भी आरोप लगाया था, अब भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है भाई ये तो मनी मिराज की फैमिली ही बता सकती है। इंस्टा पर राजू शर्मा ने कल एक पोस्ट डाला था जिसमें वो रियाज प्रेमी और अभिमन्यु कुमार को मिठाई खिलाते पिक के साथ पोस्ट करते हैं, जिस दिन से मैं भाई के केस में लग जाऊंगा अपना भाई आ जाएगा। क्या इस केस को अब राजू शर्मा देख रहे हैं? अब सोचने वाली बात है। क्या जो कुमार आलम जी आरोप लगा रहे हैं कि लोगों ने पैसे लूट लिए, इस बात में सच्चाई है? अगर राजीव शर्मा इस केस को देखेंगे तो लोग यही कहेंगे, लेकिन उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट किया है कि अपना भाई लग गया है काम पे, बहुत जल्दी आपका भाई आने वाला है। क्योंकि राजीव शर्मा ने बहुत पहले बोला था कि यह केस मेरे को दे दो हैंडल करने के लिए, मैं मनी मिराज को निकाल दूंगा। अब पोस्ट से तो यही लग रहा है कि मनी मिराज को निकालने में राजीव शर्मा लग गए हैं, लेकिन जो जो आरोप कुमार आलम जी उनकी टीम पर लगाए हैं ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। कुमार आलम जी का कहना है कि मैं वनु द ग्रेट और मनी मिराज के बीच में सुलह करा दिया था, मुंबई से बिहार आया, मनी मिराज के घर गया था, कुछ दिन पहले गए थे जब सुलह की बात हो रही थी। हमको भेजा गया था कि यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली से फिर हम बिहार गए, सब चीज बात करके फाइनल किए। फाइनल करने के बाद उनकी टीम से 2 लोग भड़का दिए जिसको जेब भरना था, समझ लो, जो मोबाइल का दुकान खोला है अभी और गाड़ी का ये किया है। अरे भाई मोबाइल मेरे से पैसा ले लेता है यार। लेकिन टीम वाले मेंबर नहीं चाहते थे कि मनी मिराज वनु द ग्रेट के बीच में सुलह हो, या ये भी जो देखभाल केस कर रहे थे इन्होंने आकर के बोला था ऐसी बातें नहीं चल रही है मीडिया में, हम सुलह नहीं कर रहे हैं। यही लोग कह रहे हैं कि उनकी फैमिली को भड़का दिए थे, जबकि मनी मिराज की फैमिली तैयार हो गई थी सुलह करने के लिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो यही सब बताएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और टीम वालों के बारे में यह भी बोले हैं कि यह लोग फेमस होना चाहते हैं, मनी मिराज के नाम का लेकर के कोई एल्बम बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, और कोई नहीं चाहता है कि मनी मिराज बाहर आए। कुमार आलम जी ने वकील की भी क्लास लगा दी कि ऐसा वकील हायर कर दिए हैं जब उनका नंबर पे आया था। इसके बारे में मैंने स्टडी नहीं किया था, केस के बारे में, मुझे कोई अगला नंबर दे दे। तो यह सब जानबूझ करके कर रहे हैं। कुमार आलम जी का कहना है बस पैसे खाने के लिए कर रहे हैं, और यहां तक उन्होंने बोला है यह नंबर जानबूझ करके ज्यादा डलवाते हैं ताकि वो सुनवाई हो रहे और हमें फायदा हो। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब जनवरी में नंबर आया था तो 306 था, इस बार नंबर आया 370। इसी वजह से यह सब कह रहे हैं। अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है तो आप जज के सामने फाइल लेकर के जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, या तो इसको रिजेक्ट करो या तो सुनवाई कोई नंबर दे दो। यह हो सकता है, मैंने पहले भी वीडियो में बनाया था, यही बात कुमार आलम जी कह रहे हैं। लेकिन यह लोग जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, ऐसा आरोप कुमार आलम जी लगा रहे हैं। तो आप लोग बताओ यार, मनी मिराज हमारा भाई, हमारा सुपरस्टार 4 महीने से जेल में है और यह सब लोग आपस में ही एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, जबकि यार हम जैसे यूट्यूबर इतना मेहनत से मनी मिराज को सपोर्ट करते थे, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मैं मनी मिराज के ऊपर वीडियो बनाना कम कर दिया। सबके बारे में मैं जानता हूं, किसी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, कौन अच्छा है कौन बुरा है उस टाइम पता चलेगा जब रियाज भाई से मेरी बात अभी तक नहीं हुई है। रियाज भाई से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश किया लेकिन उनसे बात एक बार भी नहीं हुई है। लेकिन जब तक रियाज भाई आकर के सोशल मीडिया के सामने नहीं बताएंगे कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ, 40 लाख रुपए हमारा लूटा गया, तब कोई कैसे विश्वास करेगा। क्वेश्चन यह बनता है, अगर मनी मिराज छूट करके आ जाते तो यह पैसे का जो बात है वो होता नहीं। अब कौन नहीं चाहता है कि मनी मिराज बाहर आए, ये तो वही सब लोग जानते हैं, क्योंकि मनी मिराज भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा सुपरस्टार था जो अपनी मेहनत की बदौलत इस मुकाम तक पहुंचा था। जो हर किसी को भाई ऐसा शोहरत हासिल नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो मनी मिराज को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मनी मिराज जेल से बाहर आए। अगर मनी मिराज जेल से बाहर आ जाएंगे, जो कुछ लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ,
उनका जो रुतबा है ख़त्म हो जाएगा। हमारा भाई, हमारा सुपरस्टार मनी मिराज भाई आज जेल में है, उसका करियर दांव पे लगा है। भोजपुरी इंडस्ट्री का उभरता हुआ सुपरस्टार, उसका करियर दांव पे लगा है। कुमार आलम जी ने जो जो आरोप लगाए हैं छोटे मोटे आरोप नहीं हैं। क्या उधर से रिप्लाई आएगा? अब तो देखने वाली बात है कि 40 लाख रुपए लूट लिए, मोबाइल की शॉप कोई खोल लिया, कोई गाड़ी ले लिया, पैसे हजम नहीं हुई, पचा नहीं पाए, ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं। यही लोग नहीं चाहते हैं कि मनी मिराज बाहर आए, नंबर बढ़वा देते हैं कि नंबर नहीं आए, ज़मानत हो जाएगा तो हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा माल लेना। यही सब आरोप लगाए हैं। क्या उधर से जवाब आएगा? अब देखने वाली बात है। तो आप लोग बताओ यार, मनी मिराज के केस में क्या हो रहा है, कौन यह सब कर रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।